नमस्कार साथियों। इससे कोरोना पीरियड को देखते हुए आप लोगों की एजुकेशन किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक शुरुआत की है। कुछ क्लासेस हम लेके आए हैं 10th के लिए, 12th के लिए। बोर्ड क्लासेस के साथ साथ में नॉन बोर्ड क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं हम। और हमारा जो पैनल है ये एक आप लोगों को घर बैठे सुविधा दे रहा है कि आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में आपको घर पे मिले। तो शुरुआत करते हैं। आज पहली पोएम जो क्लास 10th की है, इसके पोइट हैं जेनेट रैंड और पोएम का नाम है, आप लोग देख रहे हैं, रिस्क। पोइट है जेनेट रैंड। एक मोटिवेशनल पोएम है और लाइफ में सबके रिस्क है। अभी भी आप लोगों को मालूम है रिस्क चल रहा है, पर फिर भी रिस्क तो हमें लेना है। तो बहुत अच्छी पोएम है, आप पढ़ते हैं, इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल आनंद के साथ में, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस पोएम को। क्या है रिस्क जो पोएम है, इट इज ए मोटिवेशनल पोएम composed by Mr. Janet Rand, and the poet says that there is risk in every work which you do. It means आप कोई भी काम करें उसमें रिस्क है। ठंडी हवा चल रही है, अगर बाहर सोचते हैं बाहर जाएं तो आपको एक जोखिम लग रहा है, कहीं जुकाम ना लग जाए, ठंड ना लग जाए। बरसात आई है नहाने का तो कहीं बीमार ना पड़ जाए तो रिस्क है। इट मीन्स लेखक ये कहता है कि हर काम में रिस्क है, चाहे आप कोई भी काम करें, किसी भी तरीके से करें। तो यहाँ पे मैंने पहला स्टैंजा लिया है इस पोएम का, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन के साथ में देखिए, आप लोगों के जो सिलेबस में है वो एक्सप्लेनेशन नाम से एक टॉपिक है। जो पोएम की एक्सप्लेनेशन करनी है हमें, वो 4 मार्क्स का आता है। तो किस तरीके से पहले रेफरेंस लिखना होता है, फिर हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। रेफरेंस का मतलब ये है कि ये पोएम किसकी है, किसने लिखा है, कहाँ से ली गई है, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट का मतलब इसमें क्या बताया गया है, और एक्सप्लेनेशन में मतलब इन पंक्तियों के द्वारा कभी क्या कहना चाहता है, इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करना होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट पोएम है रिस्क, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो लेखक कह रहा है, जो पोएट है वो क्या कह रहा है, देयर इज रिस्क इन एवरी वर्क। he has make a list for you that laugh, weep, reach out and expose feelings। 4 वर्क बताया उसने शुरुआत में कि अगर हम ये वर्क काम कर रहे हैं तो रिस्क है, हर काम में रिस्क है। लेकिन उसने कहा कि ये जो वर्क कर रहे हैं इनमें भी रिस्क है। देखें कैसे, टू लाफ, हंसना, इज टू रिस्क, इसमें भी जोखिम है। इट मीन्स इन द बिगिनिंग लाइन्स द पोएट सेज दैट इफ यू लाफ, यदि आप हंसते हैं, देयर इज ऑल्सो रिस्क, वहां पे भी रिस्क है। बिकॉज यू कॉल्ड, क्योंकि आप कहलाते हो, क्या कहलाते हो, द फूल, आप मूर्ख कहलाओगे। अगर आप हंस रहे हो, बार बार हंस रहे हो, तो लोग कहते हैं पागल है कि क्या हो गया इसको, तुम कर रहा है। इट मींस द फर्स्ट लाइन से दैट द पोएट सेज दैट इफ यू लाफ देयर इज आल्सो रिस्क टू अपीयर टू बी कॉल्ड द फूल, मूर्ख कहलाने का रिस्क है। तो पहली लाइन में लेखक ने कहा कि अगर आप हंसते हो तो आप मूर्ख कहलाओगे। इट मींस the poet says that in the beginning lines, if you laugh there is also risk to be called a fool। to weep, अगर आप रोते हो, is to be risk, तो भी जोखिम है, रोने में भी जोखिम है। अरे बच्चों की तरह क्या रोने लगे यार, क्या बात है, सी भावुक हो जाता है यार बड़ी जल्दी से, कहते हैं हम लोग, तो रोना भी दिक्कत में। to laugh, to weep is to risk, रोने में भी रिस्क है। to be appearing, प्रकट करने का, सेंटिमेंटल, आप भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रकट रहे हैं। इफ यू लाफ देयर इज ऑल्सो रिस्क टू एक्सपोज योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को आप प्रकट कर देते हो जब आप रोते हो, ठीक है। और लाइन क्या कहती है, टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब है अपनी हेल्प, क्या करना, हेल्प के लिए जाना। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, देयर इज ऑल्सो हेल्प अनदर, किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, देयर इज ऑल्सो रिस्क, यहाँ पे भी एक जोखिम है। टू इन्वॉल्वमेंट, शामिल होने का, मैं किसी की हेल्प के लिए गया, अरे यार वो तो उसके साथ था, इट मीन्स इन्वॉल्वमेंट कर दिया, मुझे इन्वॉल्व कर दिया उसके साथ में, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या है, देयर इज ऑल्सो रिस्क, यहाँ पे भी एक जोखिम है। इफ यू गो फॉर समवन हेल्प, किसी की सहायता के लिए जाते हो, तो देयर इज ऑल्सो रिस्क, यहाँ पे भी क्या है, जोखिम है। बिकॉज यू हैव क्राइटेरिया दैट यू आर इंक्लूड इन दिस एक्टिविटीज, क्या आप भी इस क्राइटेरिया में आए थे, क्या आप भी इंक्लूड थे इस एक्टिविटीज के अंदर, आप भी शामिल थे। एंड लास्ट लाइन, टू एक्सपोज फीलिंग्स, और अगर मैं मेरी भावनाओं को आपके सामने रख देता हूँ,
आप अपनी भावनाओं को मेरे सामने रख देते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज कर देते हैं मेरे सामने, या मैं कर देता हूँ तो आप कहेंगे अरे यार अनाड़ी है ये तो यार। देयर इज ऑल्सो रिस्क, यहाँ पे भी जोखिम है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं, आप उसको प्रकट कर रहे हैं, सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज ऑल्सो रिस्क। ये भी एक क्या है, जोखिम है। और दीज आर द बिगिनिंग लाइन्स, ये बिगिनिंग लाइन्स है ऑफ द पोएम, कविता की। दैट द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर आर सम वर्क्स, यहाँ पे कुछ वर्क्स है, देयर इज ऑल्सो इंक्लूड रिस्क, जिनमें रिस्क शामिल है। दीज आर, ये है लाफ, हंसना, वीप, क्या करना, रोना, टू हेल्प, सहायता के लिए जाना किसी पास, टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाओं को उजागर करना, इनमें क्या है, रिस्क है। आई होप दिस इज शॉर्ट वीडियो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप इसे बताएं कैसा रहा मुझे, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को भी सब्सक्राइब करें। पेज है मेरा के सर इंग्लिश के नाम से, ठीक है, और यूट्यूब चैनल है के सर मेहरौली के नाम से, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल घर बैठे एंजॉय करें, मेरी नई टीम के साथ में बिल्कुल आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।